सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद धार में भोजशाला से सटे सर्वे नंबर 612 की जमीन पर प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करवाई। नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हुई। प्रशासन ने राहत की सांस ली। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जब तक सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की अंतिम सुनवाई या अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मुस्लिम समुदाय को भोजशाला के नजदीक किसी वैकल्पिक स्थान पर राज्य सरकार नमाज की व्यवस्था करवाए। इससे पहले 2 शुक्रवार बीत चुके हैं, किंतु वहां नमाज अदा नहीं हुई, क्योंकि जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को जो जगह नमाज के लिए उपलब्ध कराई वह मुस्लिम समाज को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिला प्रशासन के फैसले से अवगत कराया। इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर जिला प्रशासन को निर्देश दिए वह मुस्लिम समुदाय को भोजशाला से सटे किसी स्थान पर नमाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उसी के तहत भोजशाला से सटे सर्वे नंबर 612 पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे नंबर 612 की जगह को साफ कराया, वहां बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लगभग 150 से 200 लोग वहां पहुंचे और भारी बारिश के बीच उन्होंने नमाज अदा की। जब दोपहर 2 बजे के बाद नमाज शुरू हुई तो तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि अब्दुल समद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हुए जिला प्रशासन का भी आभार माना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में उन्हें सर्वे नंबर 612 की जगह उपलब्ध कराई और वहां नमाज के इंतजाम किए। नमाज अदा की है, कोर्ट के आदेश पर क्या कहिए? देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं, और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया, जितने भी सर्वे नंबर दिए उसमें आप नमाज अदा करवाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग भी है कि प्रशासन को फिर से सहयोग देते हुए उन्होंने किसी का दिल दुखाए बिना अपना जो मेन खसरा जो दिया था कोर्ट ने 611 नंबर, उसको छोड़ते हुए 612 पर नमाज अदा की, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप वापस से आपका अधिकार प्राप्त करिए, आप आपके सजदे अदा करिए, आप आपकी नमाज जो 700 सालों की प्रैक्टिस है कमाल मौला मस्जिद के अंदर की बजाय आप उसे सटी हुई जगह पर कीजिए। लेकिन एक लाइन ये भी लिख दी कोर्ट ने कि इसका मुख्य आदेश पर कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारे सजदे, हमारी दुआओं में कमाल मौला मस्जिद मेंबर रसूल वापस से मांगा है इंशाल्लाह। और जितनी भी लीगल टीम है हमारी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे सरप्रस्त है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं और ये सिखाते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद इस्लाम ने जो सिखाया है वो सर्वोपरि है। तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, आज जो व्यवस्था थी वो फौरी तौर पे हुई, 1:30 बजे सब डिसाइड हुआ आज दोपहर में। उसके तहत जो व्यवस्था हुई थी वो टेम्परेरी थी। अगले शुक्रवार तक अगर कोर्ट आदेशित करता है 5 अगस्त की सुनवाई में, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे, यही चाहेंगे कि हमें हमारे मुख्य सर्वे नंबर जो 611 कोर्ट ने इंडिकेट किया येलो लाइन में, कहीं ना कहीं उस पर व्यवस्था बनाए, उस पर व्यवस्था करें। और बारिश का मौसम है, उसके लिए आप जो भी हमारे लिए कर सकें वो करें। आज हमने कीचड़ में, पानी में, जैसे भी हमने हमारी नमाज अदा करना थी, बस हमें उसका शुक्र है, इसलिए हमने आज यहाँ नमाज अदा की। दिनांक 30 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर था, उसमें जो निर्देश थे उसके दिन हमने ये कार्रवाई की है। ये सर्वे नंबर 612 का हिस्सा है और उसमें हमारे करीब 150 मुस्लिम धर्मावलंबी ने अभी शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की है। सर, सुबह कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने अभी फिर रिपीट किया है कि ये लोगों को मन में थोड़ा असमंजस था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी के लिए सर्वोपरि होता है, इसलिए सभी लोग पीछे हट गए और हमने यहाँ पर नमाज शांतिपूर्वक करी। जो रहेगा शुक्रवार, उसको लेकर क्या स्थिति? वो स्थानीय परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय विशेष है और उसी के अधीन जो भी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय कल अंतरिम निर्णय दिया गया था, उसी को देखते हुए आज मुस्लिम समुदाय के द्वारा 612 खसरा नंबर पर नमाज अदा की गई, जो शांतिपूर्वक रही।
वर्तमान में शहर में 800 से 900 का बल डिप्लॉयड है। सेंसिटिव एरियाज़ में ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से नज़र रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग लगातार हमारे शहर में, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में शहर में नहीं है। सर लगभग कितना नमाजियाना नमाज अदा किया? अभी प्रथम दृष्टया जो सामने दिख रहे हैं और जो फुटेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा जो न्यूज़ के माध्यम से दिख रहा है, उसमें लगभग 150 से 200 के बीच नमाजी फिलहाल यहाँ पर नमाज अदा करें। अगले शुक्रवार को लेकर सर क्या व्यवस्था रहेगी प्रशासन की? चूँकि बुधवार को 5 तारीख है, 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। नेक्स्ट फ्राइडे के लिए भी हम इसी तरह की व्यवस्था और अच्छे से लगाने की कोशिश करेंगे।